नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की खास खबरों पर। न्यायाधीश आलोक आराधे ने मुंबई हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर ली शपथ। तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक आराधे अब से मुंबई हाई कोर्ट के होंगे नए न्यायाधीश। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के चरी गांव के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के दावोस दौरे को लेकर कहा, दावोस का दौरा महाराष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है। इस दौरे से लाखों करोड़ों का निवेश महाराष्ट्र में आएगा, जिससे रोजगार के ढेरों नए अवसर निर्माण होंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दावोस दौरे पर हैं, जहां वो एमओयू कर रहे हैं। उनके इस एमओयू पर विपक्ष निशाना साध रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार ने नागपुर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि दावोस में हो रहा करार सिर्फ एक दिखावा है। एक तो बात ऐसी कि दावोस में जो इंडस्ट्री जो करार हुई, जो एग्रीमेंट की बात हो गई थी, उस बारे में स्पष्ट रूप से कहूँगा कि ये दिखावा है, क्योंकि हमने इसके पहले भी 2024 में 18 जनवरी को जो दावोस में इस तरह का घोषणा हुई थी, इस तरह के वहाँ पे इंटरनेशनल इंडस्ट्री का कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी जो इन्वेस्टर थे उन्होंने जो कमिटमेंट किया था, वो एक भी कमिटमेंट अभी तक महाराष्ट्र में पूरी नहीं हुई, ना इंडस्ट्री शुरू हुई। अब उसी तरह महाराष्ट्र में जो आज दावोस के बारे में कहा जा रहा है कि इतनी इन्वेस्टमेंट आएगी, इतना एग्रीमेंट करारनामा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये सब कुछ दिखावे के लिए है। प्रत्यक्ष जब आएंगे अब तब उस बारे में बात करेंगे। राज सवाल की 6.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट और 90 हजार लोगों को जॉब क्रिएट होगा, तो ये जब पता चलेगा गुजराती को, स्टेट को, तो आधा तो वैसे वो भगा कर लेके जाएंगे, वो छोड़ेंगे नहीं। बचे सुचे जो है तो आखिरी तक वो सोचते रहेंगे कि करना नहीं करना या गुजरात की दिशा में जाना। तो पहले तो सरकार ने इसके ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए कि हमारे स्टेट में आने वाला एक भी इंडस्ट्री बाहर नहीं जाएगी, और इनको पूरा आश्वस्त करना चाहिए। पर वो 24-25 की जो 24 में जो हुआ था वो उसको दोहराया नहीं जाना चाहिए, वही स्थिति नहीं होनी चाहिए, ये भी मैं सरकार से आशा रखता हूँ। प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मंत्रिमंडल के साथ त्रिवेणी संगम में अमृत स्नान किया। स्नान के पहले सीएम योगी की अपने मंत्रियों के साथ बैठक भी हुई। मीरा रोड में अवैध तरीके से रह रहे 3 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। आज भाईंदर एएचटीसी के सीनियर पीआई देवीदास हंडोरे को गुप्त सूचना मिली थी कि मीरा रोड ईस्ट में 3 बांग्लादेशी बिना पासपोर्ट और वीजा के अवैध तरीके से रह रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मुंबई महानगरीय इलाके में जल्दी ही टैक्सी, ऑटो रिक्शा और सिटी बसों के किराए में बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि राज्य सरकार ने किराए में उल्लेखनीय बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। ऑटो रिक्शा किराए में 15 से 20%, जबकि सिटी बस के किराए में 12 से 22% की बढ़ोतरी की संभावना है। हालांकि बेस्ट की बसों के किराए में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र के बीड जिले में हुए सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड में गिरफ्तार वाल्मीकि कराड को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उन पर मकोका लागू होने के बाद नाराज उनके समर्थकों ने परली शहर में बसों पर पथराव किया और टायरों में आग लगा दी। केंद्रीय गृह मंत्री ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई का महाराष्ट्र के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को लिखित निर्देश केंद्रीय गृह मंत्री ने पूर्व सांसद राहुल शेवाले की मांग पर दिया है। इंटरनेशनल स्टार बन चुकी प्रियंका चोपड़ा बीते कुछ दिनों से भारत में है। हाल ही में प्रियंका चोपड़ा हैदराबाद पहुंची, जहां उन्होंने चिलकुर स्थित श्री बालाजी मंदिर में दर्शन किए। नए सफर की शुरुआत के लिए प्रियंका ने भगवान का आशीर्वाद लिया। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने बांग्लादेशी मामले में एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में जो घुसपैठ कर रहे हैं बांग्लादेशी, उन्हें मुस्लिम संस्था के जो लीडर हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं। अभी मैंने अनेक जगह पे स्वयं दौरा किया है। आरटीआई एप्लीकेशन लगभग अभी तक मेरे पास 80% डिस्ट्रिक्ट की जानकारी आ चुकी है। इसके हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि 2024 में महाराष्ट्र के तहसीलदार कार्यालय में लगभग 2 लाख बांग्लादेशी रोहिंग्या ने एप्लीकेशन की है। उसमें से लगभग 1.25 लाख एप्लीकेशन प्रोसेस होकर उनको बर्थ सर्टिफिकेट इशू किया गया। 55-60 हजार को मंजूर हो गया, अब सर्टिफिकेट देना था।
बाकी की और जानकारी आ रही है। ये सब में एक चीज कॉमन पाई गई है कि नीचे के लेवल पे तहसीलदार और वहां पर विधानसभा चुनाव के समय दरमियान आचार संहिता जुलाई से दिसंबर के बीच में मैक्सिमम एप्लीकेशन आई। 99% बर्थ सर्टिफिकेट के एप्लीकेशन मुस्लिम लोगों के द्वारा है और उनके जो नाम और ये है वो बांग्लादेशी ये दिखाई दे रहे हैं, यानी कोकन का मुसलमान, मराठवाड़ा का मुसलमान नहीं है। ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के बाद आयोजित कमांडर इन चीफ बॉल में ट्रंप को केक काटने के लिए एक तलवार दी गई, लेकिन ट्रंप ने इसे सिर्फ औपचारिकता तक सीमित नहीं रखा। जैसे ही 70 के दशक का मशहूर गाना YMCA बजा, ट्रंप ने तलवार हाथ में लेकर डांस करना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र के नासिक में स्कूल ऑफ आर्टिलरी द्वारा देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज में एक्सरसाइज तोपची रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी का वार्षिक अग्निशक्ति प्रदर्शन प्रशिक्षण के अभ्यास का कार्यक्रम आयोजित किया गया। फिलहाल आवाज इंडिया में बस इतना ही। नमस्कार।